नमस्कार दोस्तों, धार्मिक तथ्य में आपका स्वागत है। दोस्तों, सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरियाली तीज के नाम से जानते हैं। इस दिन सुहागिन स्त्रियां सौभाग्य में वृद्धि के लिए व्रत रखती हैं। हरियाली तीज का व्रत रखने के दौरान मां पार्वती और भगवान शिव की आराधना की जाती है। यह व्रत कुंवारी कन्याएं अच्छे पति को प्राप्त करने के लिए भी करती हैं। मान्यता है कि माता पार्वती ने सावन माह के तृतीया को व्रत रखकर कठिन तप किया, जिसके बाद भगवान शिव उन्हें पति के रूप में प्राप्त हुए और उन्होंने माता पार्वती को वरदान दिया कि जो महिला या कुंवारी कन्या विधि पूर्वक सावन माह के हरियाली तीज का व्रत करेगी, उन्हें मनवांछित फल प्रदान करूंगा। तब से हर साल सुहागिन महिलाएं सावन माह के हरियाली तीज का व्रत रखकर सुखद दाम्पत्य जीवन की कामना करती हैं और कुंवारी कन्याएं यह व्रत रखकर अच्छे पति की कामना करती हैं। दोस्तों, इस बार हरियाली तीज का व्रत 31 जुलाई को है, तो आइए जानते हैं हरियाली तीज की कथा के बारे में। एक समय की बात है, माता पार्वती अपने पुनर्जन्म के बारे में याद करना चाहती थी, लेकिन उन्हें कुछ याद नहीं आ रहा था। ऐसे में भगवान शिव ने माता पार्वती को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के लिए तीज की कथा सुनाई थी। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, बहुत समय पहले तुमने हिमालय पर मुझे पति के रूप में पाने के लिए घोर तप किया था। इस दौरान तुमने अन्न जल त्याग कर सूखे पत्ते चबाकर दिन व्यतीत किए थे। किसी भी मौसम की परवाह किए बिना तुमने निरंतर तप किया। तुम्हारी इस स्थिति को देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी थे। ऐसी स्थिति में नारद जी तुम्हारे घर पधारे। जब तुम्हारे पिता ने नारद जी से उनके आने का कारण पूछा, तो नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। आपकी कन्या की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर वह उससे विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। तुम्हारे पिता प्रसन्नता से तुम्हारा विवाह विष्णु जी से कराने को तैयार हो गए। नारद जी ने विष्णु जी को यह शुभ समाचार सुना दिया, लेकिन जब तुम्हें पता चला तो तुम्हें बहुत दुख हुआ। तुम मुझे मन से अपना पति मान चुकी थी। तुमने अपने मन की बात अपनी सहेली को बताई। तुम्हारी सहेली ने तुम्हें एक ऐसे घने वन में छुपा दिया जहां तुम्हारे पिता नहीं पहुंच सकते थे। वहां तुम तप करने लगी। तुम्हारे लुप्त होने से तुम्हारे पिता चिंतित होकर यह सोचने लगे कि यदि इस बीच विष्णु जी बारात लेकर आ गए तो क्या होगा। तुम्हारे पिता ने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक कर दिया, पर तुम न मिली। तुम वन में एक गुफा के भीतर मेरी आराधना में लीन थी। भाद्रपद तृतीय शुक्ल को तुमने रेत से एक शिवलिंग का निर्माण कर मेरी आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारी मनोकामना पूर्ण की। इसके बाद तुम्हारे पिता तुम्हें खोजते हुए गुफा तक पहुंचे। तुमने अपने पिता से कहा कि हे पिताजी, मैंने अपने जीवन का लंबा समय भगवान शिव की तपस्या में बिताया है और भगवान शिव ने मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर मुझे स्वीकार भी कर लिया है। अब मैं आपके साथ एक ही शर्त पर चलूंगी कि यदि आप मेरा विवाह भगवान शिव के साथ ही करेंगे। पर्वतराज ने तुम्हारी इच्छा स्वीकार कर ली और तुम्हें घर वापस ले गए। कुछ समय बाद उन्होंने पूरी विधि विधान से हमारा विवाह किया। भगवान शिव आगे कहते हैं कि हे पार्वती, तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के परिणाम स्वरूप हम दोनों का विवाह संभव हो सका। इस व्रत का महत्व ये है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मनवांछित फल देता हूँ। भगवान शिव ने माता पार्वती जी से कहा कि इस व्रत को जो भी स्त्री पूर्ण श्रद्धा से करेगी, उसे तुम्हारी तरह सुहाग प्राप्त होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।